साथियों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ नई सोच नए भारत के साथ, एक नए विचार के साथ। आज हम बात करेंगे गरीबी और बेरोजगारी के ऊपर। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो को आप सभी लोगों ने लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था और शेयर किया था। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा, जैसे आप मुझे लाइक करते रहें, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है। साथियों, हम सभी भारत में रहने वाले हैं। भारत एक युवाओं का देश है। अक्सर ये कहने को आता है कि हम गरीब हैं, बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन साथियों, भारत जैसे देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इच्छा काम करने की होनी चाहिए और काम करने में किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। साथियों, सरकार अपना काम कर रही है, सरकारी नौकरियां दे रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो अपना काम कर रही है। उसके अलावा हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं। स्वयं को रोजगार खोलने में कोई भी झिझक नहीं है, कोई भी काम कर सकते हैं। हमें अपनी योग्यता के आधार पर अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी उसमें ही रोजगार ढूंढ सकते हैं। लेकिन साथ में खासकर बात कर रहा हूँ, गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहे हैं। साथियों, काम करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिल पाता है। हम 500 रुपये की इच्छा करके जाते हैं, 500 रुपये का हमें रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन 500 रुपये का रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो क्या करते हैं, हम लोग वापस अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमें 500 का रोज़गार नहीं मिल रहा है, 400 को तो मिलेगा, 300 रुपये का तो मिलेगा, कम से घर का खर्चा तो चलेगा। लेकिन हम काम न करके द्वारा वापस घर पर आ जाते हैं और घर पर हम बेसहारा आते हैं, जिसमें हमारे बच्चे हैं, माता पिता है, पत्नी है। वो आस ला के बैठते हैं कि हमारा व्यक्ति काम करने के लिए गया है, कुछ धन कमा के लेके आए, जिससे हमारे जीवन यापन चलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए। इस वर्तमान में महंगाई के युग में हमें जो भी काम मिल रहा है, जैसा काम मिल रहा है, हमें मजदूरी मिल रही है जीवन यापन के लिए, हमें उसको अवश्य करना चाहिए। हमें आज 500 का काम नहीं मिल रहा है तो 50 का करें। हम 50 का काम नहीं कर रहे हैं, 500 का मिल नहीं पा रहा है, तो कैसे हम अपने जीवन यापन करेंगे। तो साथियों, ये सोचने की बात है। हमें जैसा काम मिल रहा है, जहाँ पे जैसा काम मिल रहा है, जैसी मजदूरी मिल रही है, हमें उसको वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम वो काम नहीं करते हैं, नहीं, घर के खर्चे तो उतने ही हैं, हमें खर्चा उतना ही करना पड़ेगा। हमें बीवी बच्चे का खर्चा है, खान पान का खर्चा, वो कहाँ से निकलेगा। तो इससे हमारा गरीब लोग, परिवार के लोग हैं, उनको डबल खर्चा होता है। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसी भी आपकी मजदूरी मिल रही है, जैसा भी आपको रोज़गार मिल रहा है, उसमें करके उसमें संतुष्ट रहें। अंत हम खाली हाथ हमें लौट के आना पड़ेगा। साथ में हमारे खर्चे हैं घर के परिवार के, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने परिवार को चलाने के लिए अपने खर्चे हैं। जैसे कुछ ऐसी बातें कहूँगा जिससे आपको स्वागत ठेस लगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो ऐसे हम मजदूर करने के लिए आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, जैसे अपने गुटखा सुपारी टेस्टी जो खाते रहते हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके खर्चे कहाँ से आएंगे। साथियों, आज सभी युवाओं के पास सभी मोबाइल फ़ोन हैं, तो मोबाइल का खर्चा भी तो है। माता पिता कब तक अपना खर्चा देते रहेंगे आप लोगों को, तो इसके लिए हमें खर्चा स्वयं निकालना पड़ेगा। हर युवा के पास मोटरसाइकिल, उसका भी खर्चा स्वयं निकालना पड़ेगा। माता पिता ने दे दिए जिम्मेदारी समझ के, ठीक है मेरा बेटा काम करने के लिए जा रहा है या पढ़ाई कर रहा है, इसके खर्चे कहाँ से निकालेंगे। बुजुर्ग माता पिता हैं या मजदूर माता पिता हैं, कहाँ से खर्चे निकालेंगे। उसके लिए आपको स्वयं ही आगे आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोचिए, एक मिनट सोचिए कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खर्चा अपना व्यक्तिगत अपना खर्चा कितना है, इसके लिए हमारे माता पिता कहाँ से खर्च निकालेंगे। तो साथियों, अपनी योग्यता के आधार पर जैसा भी जहाँ मिल रहा है हमें रोजगार ढूंढना पड़ेगा। सारे खर्चे अपने व्यक्ति कम करने पड़ेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, जिससे हमारे परिवार की खुशहाली के लिए आगे आना पड़ेगा। जो साथियों, अगर हम ऐसा काम करते हैं, अपनी छोटी छोटी जो अपने व्यक्ति के शौक़ हैं वो हमें कम करने पड़ेंगे, जिससे हमारे आर्थिक दृष्टि हम संपन्न होंगे, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं और देश को हम समृद्ध और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। साथियों, बहुत सारी चीज़ें अब सोच के देखिए, हर जगह रोजगार है, ढूंढ लेंगे सारा रोजगार है। व्यक्ति एक पैसे जोड़ करके व्यापार शुरू करता है तो आगे चल के सफल उद्योगपति बनता है। हम तो वर्तमान समय में आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, स्वच्छ भारत में हवा ले रहे हैं। हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं इतना ये काम नहीं करता, शर्म है सारी चीज़ें। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसा हमें काम मिल रहा है, सरकारी प्राइवेट स्वयं का रोजगार है, उसको हम स्वयं करना पड़ेगा। तो एक विचारधारा है, हमें एक दूसरे को फैलानी पड़ेगी। हम कैसे अपनी बेरोजगारी को, अपनी गरीबी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये स्वयं हमारा अपना उत्तरदायित्व बनता है। तो साथियों, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, तो ये बेरोजगारी को हमें स्वयं दूर करना पड़ेगा।
सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, उनके सारे वो अपना काम कर रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ये बताओ। हम इतने पढ़ लिखे, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा दिया, हम क्या काम कर रहे हैं। ढूंढने के काम बहुत सारे हैं, लेकिन करने के लिए जज्बा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई काम करें, अच्छा काम करें। जो अपने व्यक्तिगत हैं, बुराइयां हैं, हमें अच्छाई देखनी है। जो हमारे अंदर बुराइयां, उन बुराइयों को दूर करना है। वहीं से एक एक पैसे की बचत करके हम अपने आप को बचत कर सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं, अपने माता पिता की, परिवार की सेवा कर सकते हैं। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।